मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। भक्ति और सूफी संत से संबंधित क्लास में ले चुका हूं और जो भी हमारे मेंबर्स हैं, पेड मेंबर्स हैं, वे भी इस वीडियो को जरूर देखें जो भी यूट्यूब पर डाले जा रहे हैं। अगर कहीं कुछ कन्फ्यूजन है तो उस पार्ट्स को भी सिर्फ देख सकते हैं और कंप्लीट भी देख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा हर पक्ष, है ना। इसलिए मैं डाल रहा हूं और जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वे तो कंप्लीट देखें ही, काफ़ी लाभ होगा। सूफी भक्ति से संबंधित संभावित प्रश्न। तो पहला जो मैंने प्रश्न यहाँ बनाया है, सूफी दर्शन और सूफियों के योगदान, एक सिंपल प्रश्न है जो 20 मार्क्स 18 मिनट 300 से 350 वर्ड में आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर मैं बार बार कहता हूँ को जो अभ्यर्थियों को, खास करके नए अभ्यर्थियों को जो समस्या का सामना करना पड़ता है कि शुरुआत कैसे करें आंसर का, बहुत ही बड़ा प्रश्न होता है। और अगर आप गाइड से पढ़ के जाते हैं तो अच्छा आपका आंसर नहीं होगा, प्रश्न का उत्तर नहीं लिख पाएंगे। और जब बुक आप पढ़ने को जाते हैं तो इतना ज़्यादा लिखा हुआ होता है कि वहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये उत्तर लेखन शुरू करने का कई लोगों को मौका ही नहीं मिल पाता, अवसर ही नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो उन सारी समस्याओं को मैंने दूर कर दिया है ना। तो यहाँ पर भूमिका निष्कर्ष, तो भूमिका और निष्कर्ष जो होता है आपका प्रश्न से संबंधित होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए और भविष्य की ओर उन्मुख होना चाहिए। एक सिंपल प्रश्न है, अन्यथा समीक्षा आलोचना रहेगा तो उसके अनुसार जो है लास्ट में चेंजिंग आ जाएंगे। तो देखिए भूमिका में मैंने क्या लिखा है, भारत में सूफी संतों का आगमन तुर्कों के साथ हुआ, ठीक है। योगदान की बातें यहाँ की जा रही है। आप अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, मानव समाज के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के प्रति आस्था रखते हुए इनके द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता सद्भाव हेतु किया गया प्रयास सराहनीय है, ठीक है। तो मानव सेवा से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती थी और चूंकि सूफी दर्शन है तो उनके तत्वों को ही यहाँ पर भूमिका में लिया गया है जो विशिष्ट रूप से उनके थे, ठीक है। मेन पॉइंट में क्या लिखना है, सूफी दर्शन लिख देना है, योगदान लिख देना है, प्रस्तुतिकरण जो है ढंग से करना है। निष्कर्ष, सादगी में विश्वास रखते हुए हिंदू संस्कृति के कई तत्वों को अपनाते हुए सूफी विचारधारा ने न सिर्फ हिंदू मुस्लिमों के बीच समन्वय स्थापित करने में अपना योगदान दिया, देखिए योगदान से ही रिलेटेड है, बल्कि सुल्तानों के कट्टर धार्मिक विचारों को सहिष्णु बनाने में भी सहायक रहे, है ना। निजामुद्दीन औलिया कहते थे मेरे खानकाह में, यानी कि उनका झोपड़ा में 2 दरवाजे हैं, ठीक है। अगर एक से सुल्तान प्रवेश करता है तो दूसरा से मैं निकल जाता हूँ। चिश्ती संप्रदाय के थे और चिश्तियों का थोड़ा सा सुल्तानों बादशाहों से दूरी रहा था, है ना। वो जल्दी स्वीकार नहीं करते थे राजकीय सहायता या राजकीय पद तो स्वीकार ही नहीं करते थे। तो उनको सहिष्णु बनाने में सहायक रहे। इनके दर्शन और योगदान के कारण आज भी, है ना, हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म के लोग इन्हें सम्मान देते हैं। जो अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति और इसके प्रभावों का विवरण दें, ठीक है। निश्चित रूप से एक कठिन प्रश्न में आएगा। सिंपल प्रश्न तो सिंपल है लेकिन फिर भी कठिन में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर मटेरियल आपके पास ज़्यादा रहेंगे, लिखने को ज़्यादा रहेंगे और लिखना होगा 700, मैक्सिमम 700 to 750 तक जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं है ना। एक भूमिका लिख दीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन में भूमिका जरूर लिखिए, लेकिन जब 20 मार्क्स का रहता है तो क्वेश्चन का नेचर देख लीजिए। कभी ज़रूरत नहीं पड़ता है तो मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़रूरत है तो 2 लाइन का भूमिका, छोटा भूमिका जरूर लिख दीजिए। भक्ति आंदोलन की अविरल धारा दक्षिण भारत में प्रवाहित हुई, धीरे धीरे इसने पूरे भारत को अपने प्रभाव में ले लिया। भक्ति आंदोलन का प्रभाव जीवन के प्रत्येक पहलू पर परिलक्षित हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न जो था आपका उत्पत्ति और प्रभाव, तो यहाँ पर देखिए भूमिका में भी कुछ उत्पत्ति भी है और कुछ प्रभाव भी आ गया है। तो इस तरीके से सही भूमिका आपको लिखनी है एग्जाम हॉल में। मेन बॉडी में आपको क्या लिखना है, उत्पत्ति और उत्पत्ति विवाद दोनों यहाँ पर लिखना होगा। प्रभाव को आप अपने तरीके से लिखें जिसमें लेखन कौशल और प्रस्तुतिकरण का अद्भुत मिश्रण होना चाहिए, है ना।
केवल एक से काम नहीं चलेगा, दोनों जरूरी है, ध्यान रखिएगा। और शब्द सीमा का तो एकदम पालन कीजिए और टाइम मैनेजमेंट कीजिए। जितना टाइम मैंने दिया है इससे ज़्यादा नहीं पार होना चाहिए। पार भी हो रहा है तो शब्द सीमा को अभी फिलहाल कीजिए, टाइम को धीरे धीरे डाउन कीजिए, लेकिन शब्द सीमा में शुरू से प्रयास करना है। स्पष्ट था कि भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति भारतीय तत्वों से हुई थी। निष्कर्ष है ना। प्रश्न देख लेता हूं क्या है। प्रश्न को बीच बीच में पढ़ते रहिए, है ना, बहुत जरूरी है। भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति और प्रभाव, ठीक है। जब उत्पत्ति और प्रभाव लिख देंगे तब फिर बारी आता है आपका अंतिम फिनिशिंग देने का, एक अच्छा फिनिशिंग देने का। स्पष्ट था कि भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति भारतीय तत्वों से हुई थी। हाँ, यह जरूरी था है कि अन्य पंथों विचारधाराओं से कुछ कुछ बिंदुओं में इनकी समानता भी थी, पर इसके प्रभाव के संबंध में कोई विवाद नहीं है। यानी कि उत्पत्ति के संबंध में विवाद है, प्रभाव के संदर्भ में विवाद नहीं है। भक्ति आंदोलन ने तत्कालीन, देखिए एक साथ सारा आ गया, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी तत्वों को प्रभावित किया। तो एक अच्छा निष्कर्ष आप इस तरीके से लिख सकते हैं, तरीके हजार हो सकते हैं। अगले जो प्रश्न है, भक्ति आंदोलन में कबीर और नानक के योगदान की समीक्षा करें। या आप लॉन्ग भी लिख सकते हैं, शॉर्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले वो आपको डिसीजन लेना होगा, है ना, बाद में नहीं। तो इसका भूमिका यहाँ पर कबीर और नानक का पूछा गया है, तो दूसरा तीसरा संत का देने का नहीं जरूरत है, यहाँ पर सीधे कबीर नानक का दे दीजिए। जो क्वेश्चन में डिमांड किया गया है उससे इधर उधर भटकना किसी भी हालत में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान उठाएंगे। पहला क्वेश्चन को जितना आप महत्व देते हैं एग्जाम हॉल में, अंतिम क्वेश्चन को भी उतना ही महत्व दीजिए। भक्ति आंदोलन में अन्य संतों का योगदान जहां धर्म तक सीमित रहा, वहीं कबीर और नानक का योगदान धर्म के साथ साथ सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में भी रहा। देखिए एक अच्छा भूमिका इस तरीके से लिखा, कोई बहुत लंबा भूमिका यहाँ पर नहीं लिखना है, क्योंकि ये जो है आपका 350 वर्ड में 20 मार्क्स के लिए लिखा जा रहा है, और अगर 700 में भी लिखते हैं तो ये काफ़ी है। कबीर, कबीर का यहाँ पर दे दीजिए, है ना, इस जगह कबीर के बारे में दे दीजिए, थोड़ा नानक के बारे में दे दीजिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पहले के अपेक्षा आपको संक्षिप्त करना होगा। लेकिन संक्षिप्त करने का अर्थ नहीं है कि महत्वपूर्ण बिंदु को आप छोड़ दीजिए, क्लियर। वो आपके प्रेजेंटेशन के तरीके पर निर्भर करता है कि आप कितने कम्पैक्ट वे में इस सेक्शन को आप यहाँ पर लिख सकते हैं, उतना अच्छा नंबर मिलेगा। निष्कर्ष में देखिए क्या लिखना है। कबीर नानक ने हिंदू मुस्लिम एकता को महत्व देते हुए दोनों धर्मों और तत्कालीन समाज में व्याप्त बुराइयों पर कड़ा प्रहार किया। इनके योगदान के कारण सामाजिक आर्थिक धार्मिक सुधार की जो प्रक्रिया शुरू हुई वह 19वीं सदी में चरम पर पहुंची। कबीर और नानक दोनों का व्यक्तित्व बहुमुखी था। एक अच्छा ये निष्कर्ष माना जा सकता है। और यहाँ पर देखिए भविष्य को ध्यान में रखा गया है निष्कर्ष लिखने के दौरान, जो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि इस तरीके से लिखिए। देखिए सिर्फ जेपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आईएएस दे रहे हैं आप या बीपीएससी दे रहे हैं, यूपी दे रहे हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये सब टॉपिक। और ख़ास करके उत्तर लिखने का तरीका, ये तो प्रत्येक एग्जाम के सीमा से परे है, हर एग्जाम के लिए यह इम्पोर्टेंट है। कबीर सिर्फ एक निर्गुण संत नहीं थे। टिप्पणी करें, देखिए ये क्या प्रश्न है ना, इस टाइप से भी आता है, तो इसको समझना होगा पहले, ठीक है। सिर्फ निर्गुण संत नहीं थे, आपको टिप्पणी करना है, अपना विचार देना है इस पर। यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ कि सिर्फ निर्गुण संत नहीं थे बल्कि कुछ और भी थे, है ना। तो वो आपका भूमिका से भी स्पष्ट होना चाहिए। यानी कि पता ही नहीं चल रहा है भूमिका क्या लिख रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, तो शुरू में काट देगा आपको, है ना। ज़्यादा दूर जाना भी नहीं पड़ेगा परीक्षक को आपका उत्तर चेक करने के लिए। तो यहाँ पर जो आपको करना है, कबीर सिर्फ निर्गुण संत नहीं थे बल्कि वे धर्म सुधारक के साथ साथ आर्थिक क्षेत्र में भी विशिष्ट विचार रखने वाले व्यक्तित्व थे। कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। टिप्पणी अब लास्ट में, यहाँ तो मेन बॉडी को आप लिख देंगे, है ना, कबीर के बारे में लिख दीजिए,
चूँकि 20 मिनट से 350 वर्ड है तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर लिखना है। टिप्पणी, इन्होंने हिंदू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टिप्पणी जब बोला है टिप्पणी आपको करना ही होगा, नहीं तो नंबर कटवाने के लिए रेडी रहिए। इन्होंने हिंदू मुस्लिम या अलग अलग जातियों के बीच अंतर को काल्पनिक माना जो किसी व्यक्ति के जन्म से पूर्व नहीं होते थे, है ना, होते, चाहे जाति हो, हिंदू मुस्लिम हो, इस चीज़ को तो अभी जस्ट मैंने समझाया, जन्म या मृत्यु के बाद नहीं हो, जन्म से पहले या मृत्यु के बाद ये सब कुछ नहीं होता है। अकर्मण्यता को इन्होंने स्वीकार नहीं किया, ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ उपदेश देते थे, बल्कि स्वयं भी संपूर्ण जीवन, है ना, संपूर्ण जीवन परिश्रम कर जीवन यापन करते रहे, है ना। मार्क्स और एंजल्स से काफ़ी पहले इन्होंने साम्यवाद के मूल तत्वों को अपने उपदेशों में उल्लेखित किया था। तो इस तरीका से आप एक अच्छा निष्कर्ष, अच्छा टिप्पणी लिख सकते हैं। क्लियर? इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत होगी, ऐसे ही तुरंत नहीं आ जाएगा, इसको भूल जाइए कि तुरंत आ जाएगा। मेहनत करते जाइए, धीरे धीरे आते जाएगा, फिर बहुत अच्छा लगने लगेगा, शायद प्रीलिम्स से अच्छा लगने लगेगा मुख्य परीक्षा की तैयारी में। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। और आपको मुख्य परीक्षा के लिए मेरी ओर से जितना अधिक सहयोग होगा मैं ज़रूर करूंगा, आप निश्चिंत रहें। पीटी में भी मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों के लिए बहुत अच्छे और उत्कृष्ट मटेरियल निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। यहाँ पर भी आपको मुख्य परीक्षा में भी समस्या ना हो, इसका मैं ध्यान रख रहा हूँ, ताकि आप एक अच्छा आंसर लिख सकें और अंतिम रूप से सफल हो सकें। यही हमारी मनोकामना है। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। और जो भी इस चैनल से मुझसे प्रत्यक्ष रूप से गाइडेंस, चाहे जैसे CGL 11th JPSC प्रीलिम्स या JPSC मेंस में चाहते हैं, 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।